हमारे देश में सड़क के गड्ढों से आतंकवादी घटनाओं से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। 3 साल के मासूम पवित्र की 10 फरवरी 2014 को फरीदाबाद नेशनल हाईवे 2 पर सड़क के गड्ढे की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन पवित्र अकेला नहीं है। हर साल हज़ारों लोग सड़क के गड्ढे की वजह से अपनी जान गँवा देते हैं। क्या हमें चुप बैठना चाहिए या अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए? जी नहीं, हमें इसकी समस्या के समाधान पे काम करना चाहिए और उस समस्या का समाधान क्या है, आइए उस पे बात करें। हर रोड यूज़र को हमें एम्पावर करना होगा कि वो अपनी मोबाइल ऐप से जहाँ पर भी सड़क पर गड्ढा है या सड़क टूटी हुई है या खराब बनी हुई है, उसका फ़ोटो खींचकर उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ उस स्थान की फ़ोटो कंसर्न एजेंसी को टैग करके भेज पाए एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। वह यह कंप्लेन चाहे तो उनकी वेबसाइट पे जाके कर सके, चाहे तो ईमेल, फ़ोन या उनको डायरेक्टली लेटर देके कर सके, ये प्रावधान भी उनको बनाना चाहिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी को आप सीधे-सीधे कंप्लेन करने का हक दीजिए, चाहे माध्यम कुछ भी हो। जैसे ही वो कंप्लेन करता है, एक सेंट्रलाइज़्ड कॉल सेंटर जो उस कंप्लेन को रजिस्टर करेगा, एक कंप्लेन नंबर इश्यू करेगा और वो ये देखेगा कि जिस रोड की कंप्लेन की गई है, वो रोड किस अथॉरिटी के अंदर आती है, कौन-सा कॉन्ट्रैक्टर उस रोड की मेंटेन करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट इश्यू हुआ है और अभी वो रोड का मेंटेनेंस एप्लीकेबल है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस वो कंप्लेन जो है वो उस अथॉरिटी को ट्रांसफ़र की जाएगी और साथ ही साथ कंप्लेनेंट को भी एक कंप्लेन नंबर इश्यू किया जाएगा। ऐसा प्रावधान होना चाहिए। जैसे ही कंप्लेनेंट को कंप्लेन नंबर इश्यू होता है, उसके साथ-साथ नज़दीक के थाने में जहाँ पर कि वो कंप्लेन की गई है पॉटहोल की या किसी खराब सड़क के बारे में, एक पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट जानी चाहिए और पुलिस स्टेशन से ये इंक्वायरी जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उनके पास कॉल जाना चाहिए कि आपकी सड़क पे एक कंप्लेंट हमें मिली है, उसके लिए आप उस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस चाहे तो कंप्लेनेंट से भी डायरेक्ट बात करके उसको घटना के बारे में और जानकारी ले सकती है। कंप्लेनेंट है, अगर उसके पास टिकट नंबर पहुँच जाता है, उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो कंप्लेंट को ट्रैक कर सके, उसका स्टेटस जान सके कि कॉन्ट्रैक्टर ने और सरकारी विभाग ने क्या उस कंप्लेंट पे कुछ काम करना चालू करा है या नहीं करा है। अगर कर दिया है, तो उसपे कौन काम कर रहा है, कितना काम हो चुका है और पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। और काम पूरा होने के बाद अगर कंप्लेनेंट ये चाहे कि मुझे उसकी फ़ोटो भी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को काम करने के बाद के फ़ोटोग्राफ्स उस ऐप में अपलोड करने चाहिए और जो कंप्लेनेंट है, उसको रेटिंग दे पाए कि मेरे को मुझे उस काम से सैटिस्फैक्शन मिला या नहीं। ये मानिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं करता है और गड्ढों को बहुत ही पुअर क्वालिटी के मटेरियल से भर देता है या फिर वो उस कंप्लेन को इग्नोर करता है, इस केस में हमें उनको सीक्वेंशियली पहले हम पेनल्टी की बात करेंगे। धीरे-धीरे अगर वो कंप्लेंट 1 बार, 2 बार या 3 बार के बाद भी नहीं मानी जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को और ख़ास तौर से सरकारी अधिकारियों को अगर वो भी उनसे काम कराने के लिए अक्षम हैं, उन दोनों को ही पहले पेनल्टी और बाद में सज़ा के प्रावधान होने चाहिए, चाहे वो सज़ा सिंबॉलिक चाहे 1 दिन की जेल ही क्यों ना हो। अगर इस दौरान कभी भी कंप्लेन करने के पश्चात और कंप्लेन करने के बिना भी किसी भी सड़क हादसे में अगर सड़क दुर्घटना खास तौर से पॉटहोल की वजह से होती है या खराब सड़क के निर्माण की वजह से होती है, तो उन कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ को और सरकारी विभाग को धारा 304(2) के तहत उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाएगा, क्योंकि उनको पहले से जानकारी होती है कि सड़क पर गड्ढा है और सड़क का गड्ढा जान ले सकता है, ये भी हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोज़ सड़क हादसों में भारत में ही 10 जानें जा रही हैं। पूरे मसौदे का आखिर उद्देश्य क्या है? ये एक एफर्ट है इनोसेंट लाइफ को बचाने के लिए। हमें एक ऐसा लॉ लाना पड़ेगा जो पॉटहोल्स के खिलाफ हो। इस लॉ की वजह से, इस कानून की वजह से हम पॉटहोल डेथ्स में कमी ला सकते हैं। ये नियम सड़क के गड्ढों से होने वाली मौतों में कमी ला सकता है। आपने ये वीडियो देखा, आपको ये कैसा लगा? इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इस बारे में चर्चा करें, ताकि समाज में, देश में हमारे हक के लिए सड़क के गड्ढों से और जानें ना जाएँ और मासूम जानें हम बचा सकें, उसमें आप अपना सहयोग दीजिए, ताकि हम हर इंसान को, हर मासूम जान को बचा सकें।